नमस्कार, मैं रामवीर सिंह उज्ज्वल स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस को हिंदी में कहते हैं पूर्ण भूतकाल। तो पूर्ण भूतकाल का सिंपल सा अर्थ है, क्योंकि यहाँ कोई भी कार्य होता है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है, लेकिन होगा कहाँ? भूतकाल में, यानी कि बीते हुए काल में होगा। और बीते हुए काल होने की वजह से इसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। और पास्ट टेंस के अंतर्गत होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये छोटी सी बातें हैं, इनको ध्यान रखना है आपको। तो इसको पढ़ने से पहले हम इसके शॉर्ट ट्रिक भी देख लेते हैं परफेक्ट के लिए। तो देखते हैं, तो ध्यान रखिए। तो यदि आपको चुका नजर आ जाए, यहाँ पे यदि सेंटेंस के अंदर चुका है, तो आप समझ लीजिए ये सेंटेंस हमारा परफेक्ट में जाएगा, परफेक्ट में जाएगा। अब ये कैसे डिफाइन करेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है? तो उसके लिए उसके आगे वाले शब्द पे ध्यान देना होगा। तो यदि यहाँ पे यदि है दिया है, तो आप समझ लीजिए कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है हैज और हैव। और यदि इसके आगे यदि था दिया है, चुका था, चुके थे, चुकी थे, तो समझ लीजिए हमारा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। और पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। और यदि इसके साथ यदि आ रहा हो होगा, तो आप समझ लीजिएगा कि ये हमारा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब भी देख लेते हैं। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा विल हैव और शैल हैव। तो ये छोटी सी ट्रिक है, तो आप इससे अब समझ लेंगे कि हमारा परफेक्ट में क्या क्या होता है और परफेक्ट में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती हैं। और एक परफेक्ट की एक और एक आसान बात है कि इसमें कोई सा भी परफेक्ट हो, इसमें हमें एमवी थर्ड यानी कि मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था यानी कि वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। कोई सा भी परफेक्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो या क्या हो, पास्ट परफेक्ट हो या क्या हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, समझ लीजिए यहाँ पे हमें V3 का यूज करना ही करना है। कोई सा भी परफेक्ट हो, हमें V3 का यूज करना ही करना है। इसके अलावा किसी भी फॉर्म का यूज यहाँ पे नहीं किया जाता है। तो एक छोटी सी ट्रिक है, तो इसके माध्यम से हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। अब आइडेंटिटी देख लेते हैं इसकी। तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, आया था, ली थी, पी थी इत्यादि। ऐसे और भी कई शब्द हो सकते हैं। और ध्यान रखिए, यदि केवल इतना दिया हो, लिया, दिया, आया, ली, पी, और इसमें था नजर नहीं आए, तो आप समझ लीजिएगा कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा फिर। और इनके बाद यदि था नजर आ जाए, तो समझ लीजिएगा कि हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। क्योंकि यहाँ कोई भी कार्य क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है, लेकिन होगा किसमें, पास्ट में, बीते हुए काल में। तो देखो, और इसका एफर्मेटिव का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो एफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट, हेड, V3, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब। तो ध्यान रखिए, यहाँ सब्जेक्ट हमारा प्लुरल हो या सिंगुलर हो, एक वचन हो करता या बहुवचन करता हो, इसमें हमें हेड का यूज करना है। ये बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ हमें ये डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या देखना है, सब्जेक्ट प्लुरल है तो क्या लगाना है, या फिर सब्जेक्ट हो या सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लुरल हो, हमें हेड का यूज करना है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि मेरे एग्जांपल देखते हैं। मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका था। तो यहाँ दो सेंटेंस दिए हुए हैं, तो इतना सेंटेंस हमारा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस का, ठीक है। और ये सेंटेंस हमारा हो जाएगा सिंपल पास्ट का। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको नजर आए
तो सबसे पहले हमें पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट टेंस को पहले बनाएंगे और उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बाद में बनाएंगे। तो चपरासी तो क्या हो जाएगा, द प्यून, सब्जेक्ट कुछ भी हो, क्या लगाना है, हैड लगाना है। द प्यून हैड, अब बजाना तो रिंग, रैंग, रंग, तो यहां पे क्या लगेगा, V3, रंग दी बैल। अब से पहले तो इसके लिए लगाएंगे हम बिफोर, और अब इसके बाद हम बनाएंगे सिंपल पास्ट को, तो आई रीच्ड द स्कूल। तो अभी यहां पे एक बात का और ध्यान रखना, यदि यहां पे ऐसे लिखा हो कि मेरे विद्यालय पहुंचने के बाद, यदि यहां पे बाद आ जाए तो समझ लीजिए, तो सबसे पहले हमें सिंपल पास्ट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इंडेफिनिट पहले बनाएंगे और परफेक्ट बाद में लगाएंगे। तो कर लेंगे ना, हो जाएगा। अगला एग्जांपल और देख लेते हैं। पिताजी स्टेशन पहुंच चुके थे। तो फादर हैज रीच्ड द स्टेशन। तो फादर हैज रीच्ड, सॉरी, यहाँ पे हैज हो गया, यहाँ पे हैड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट में है। तो फादर हैड रीच्ड द स्टेशन, कोई दिक्कत? तो हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस V3 ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। कुछ नहीं है, क्या लगा है, हेड के बाद क्या लग गया, यहाँ पे नॉट लग गया है, और बाकी सेम है। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, हमने जब आपको ट्रिक बताई थी उसको याद रखना है, ठीक है। चुका है तो परफेक्ट है, और परफेक्ट है तो V3 है, सिंपल सी। एग्जांपल देखते हैं इसके। मोहन किताब नहीं फाड़ चुका था। तो मोहन, अब हेड के बाद आ जाएगा नॉट, और नॉट के बाद क्या लगाना, V3, तो फाड़ना, तो क्या होता है, टीयर टॉर, और टॉर्न क्या हो जाएगा, टीयर टॉर टॉर्न, तो यहां पे हो जाएगा टॉर्न। अब क्या फाड़ चुका है, किताब, तो टॉर्न दी बुक। एक और देख लेते हैं। तुम ताजमहल नहीं
देख चुके थे। अब यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, हेल्पिंग वर्ब हमारी एक ही रहती है, हेड है तो हेड लगा देंगे। तो यू हैड, आफ्टर हैड क्या लगेगा, नॉट लग जाएगा, नॉट। अब देखना तो वॉच, वॉच्ड द ताजमहल। कोई प्रॉब्लम, क्लियर है ना? हाँ हाजर, बात समझ आई? और उसी क्लियर है ना? चलो, तो इसके बाद हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक फॉर्मूला है। तो हेड, सब्जेक्ट, V3, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। तो अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव में और एफर्मेटिव और नेगेटिव में डिफरेंस क्या है? क्योंकि यहाँ पे पहले सब्जेक्ट आ रहा था और यहाँ पे हेड आ रहा था, तो हमने क्या किया है, सब्जेक्ट के स्थान पे हेड को रख दिया और हेड के स्थान पे हमने किसको रख दिया, सब्जेक्ट को रख दिया। अब एग्जांपल देख लेते हैं इसके। तो क्या हम क्रिकेट खेल चुके थे? अब यहाँ पे क्या है, तो क्या के लिए हमें क्या लगाना है, हेड लगाना है। क्या लगाना है, हेड। उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट, वी खेलना, प्लेड क्या खेल चुके हैं, क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। अब इसे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बना के देखते हैं। क्या मोहिनी स्वेटर नहीं बुन चुकी थी? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब क्या है, तब भी हमें क्या लगाना है, हेड लगाना है। हेड के बाद हमारा सब्जेक्ट है मोहिनी। अब नेगेटिव है, तुमने पहले भी कई वीडियो में बताया है कि नोट हमेशा कहाँ आएगा, आएगा आफ्टर सब्जेक्ट, आएगा आफ्टर सब्जेक्ट। तो मोहिनी के बाद क्या आ जाएगा, नॉट। और नॉट के बाद बनना, बुनना। तो ध्यान रखिए, कोई चीज जब बनते हैं ना उंगलियों से, तो स्वेटर उंगलियों से तो बनते हैं ना लोग, देखा होगा सबने। तो क्या होगा, तो इसके लिए लगाते हैं हम नेट। तो V3 हो जाएगा हमारा नेटेड, ये स्वेटर। अब इसे हम डबल इंट्रोगेटिव बना के देख लेते हैं, जहां WH फैमिली से जो सेंटेंस आरंभ होते हैं। तो देखते हैं, हम बाजार में क्या खरीद चुके थे? अब देखिए, ये क्वेश्चन वर्ड आ गया, यानी कि WH फैमिली भी बोलते हैं इसी को हम। तो क्वेश्चन वर्ड कोई सा भी हो, कहने का मतलब WH फैमिली से संबंध रखने वाला कोई भी शब्द हो, यदि वो कहां जाए, वाक्य के बीचों बीच आ जाए, तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें इसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनानी होती है। तो क्या हो जाएगा, व्हाट। व्हाट के बाद क्या लगेगा, हेड। हेड के बाद सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, वी। व्हाट हैड वी। अब खरीदना, तो बाई व्हाट। ठीक है।
What had we bought in the market? अब ऐसे हम एक नेगेटिव भी बना के देख लेते हैं, तो क्या ना कोई भी सी भी कंफ्यूजन होगी वो दूर हो जाएगी। समझ रही हो? हाँ, वह है कमरा साफ क्यों नहीं कर चुकी थी। अब देखिए यहाँ पे क्यों आ गया, तो सबसे पहले हमें इस क्यों को आगे लाना होगा, इस क्यों की अंग्रेजी बनानी होगी, तो क्या हो जाएगा वाई। वाई उसके आफ्टर हेड क्या लगेगा हेड, है ना। हेड के बाद क्या आएगा सब्जेक्ट आ जाएगा। यहां कुछ नहीं है, बस प्लस में क्या लग जाता है क्वेश्चन वर्ड आ जाता है डबल इंटरोगेटिव में, बस ये थोड़ा सा चेंजिंग होती है इसमें। तो भाई हेड अब सी नेगेटिव है तो नॉट। अब साफ करना क्लीन, क्या कर चुकी है कमरा क्लीन द रूम। क्लियर है? हाँ, कोई भी चीज है कोई समस्या हो तो बता देना, है ना साक्षी? हाँ, क्लियर? तो यदि आपको भी कोई समस्या है तो आप समस्या में कमेंट कर सकते हैं और मैं आपकी कमेंट को अवश्य रिप्लाई करूंगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर दीजिए, है ना। और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अंगूठा दबा दीजिए। अब हम अगले वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।